धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और ये हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कान में पड़ता है। क्योंकि कम ही ऐसे गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति कारण हम स्वयं भी होते हैं। हम इस बात को देख पाए, भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतापूर्ण शंख खुद ही यह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थीं। वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़ा का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगे जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। यह जो 7 बातें हैं वह आपको किसी किसी को नहीं बतानी, क्योंकि नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और एक नगर में भारत नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहां काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास कर एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो। जब वह काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा उसके पास जाते नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी। तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इस उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात भारत के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसे सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है, उसे काम की बहुत जरूरत है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहां काम पर रख लें। उसकी यह हालात देखकर उस सेठ ने अपने यहां काम पर रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था, लेकिन काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी भ्रमण साहित्य है। यह सुनकर भारत वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए उसे वह अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी थी उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और भारत पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब भारत से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात भारत के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा सा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके साथ सामने दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने कितना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे, हम इसको पैसे दे दें तो कल यह हमारा पैसा वापस कर पाएगा। इसकी
ऐसी हालत है काम तो। इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और भारत की हालात दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। और वही दोस्त, वही सगे संबंधी अपने होने का दिखावा करते थे। वह उसे दया का पास समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग उसे जाकर ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो बहुत ही ज्ञानी हैं। भारत इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भारत, यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा चित्त को दुखी नहीं कर सकती। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं, जो भूल कर भी किसी को नहीं बताना। और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुख को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह अपनी मजबूरी का दिखावा करके, दूसरों का दया पात्र बनाकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया, दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वह दूसरे से सहानुभूति हासिल करना चाहता है, या उनसे कोई आर्थिक मदद लेना चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। और अगर यह फायदा नहीं भी उठाएगा अपनी नजर में, तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। और दूसरी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियां हम किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और भविष्य में आपको उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपनी डिंग हाँकने का क्या फायदा? वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की नीतियों में बाधा जरूर डाल सकते हैं। और आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही नहीं हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बार जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो, तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है। वह इसका फायदा उठाने से भी कभी नहीं चूकेंगे। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी और दूसरों सगी संबंधियों को बता देते हैं। लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बड़े होंगे। और वह जाहिर है, वह बड़े ही होंगे। अगर हम अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएं, तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताएं बगैर दूसरों को बता रहा है। इसलिए
अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े की बातें किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। और इसीलिए आप अपनी आमदनी आप दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और आपकी ताकत पता है, तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। और दूसरी बात, क्या आपको यह बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरों को पता है और वह ताकत की काट भी ढूंढ ही लगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने पत्नी और किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। अगली बार जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परस्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सब अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली बात और आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं। यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चले कि बाएं हाथ दान कर रहा है। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने भारत को बताइए, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचोगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगे। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें